गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि हमारा चल रहा था बेटा सिंथेसिस, और सिंथेसिस में भी सबसे पहला जो है टॉपिक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है कंपाउंड। तो सबसे पहले सिंपल पढ़ेंगे, और सिंपल में भी सबसे पहला जो होगा पार्टिसिपल मैंने तीन बताया, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमेशा मैंने की फर्स्टों में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो सेंटेंस या दो से ज्यादा दिए हों और उन्हें जोड़ेंगे तो उसमें हमेशा मैन की फर्स्टों में आईएनजी का प्रयोग होगा। और इसकी क्रिया में यानी जिस वर्ग में हम आईएनजी जोड़ेंगे, कर, करके, करते हो, इन तीन वर्ड में से एक वर्ड जरूर जुड़ा होगा। ठीक, अब आइए पहले कराइए कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, कर्ता दोनों का एक हो, और तथा प्रथम सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया। पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म दियो, तब सिंपल बनाते समय उस सेकंड फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे ही saw a snake, उसने एक सांप देखा। ये वह भयभीत हो गया, डर गया। अब ये दो सेंटेंस है, इसके आगे लिखने बात है सिंपल सेंटेंस। क्या करेगा, सिंपल बना। हमने पढ़ा कि दो सेंटेंस से जोड़ के एक बनाना है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ कौन, ही, और यहाँ पे भी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट लेके, यहाँ पर अगर नाम हो तो तब भी बात लेके, नाम आए भाग हमारे तो बात तो लिखिए, या किसी लड़की का नाम आए तो वहाँ पे हम सी रख सकते हैं। अब दोनों का एक सब्जेक्ट क्लियर खत्म। अब ये हमारी सेकंड फॉर्म है सा, तुम्हें करना है फर्स्ट सी प्लस आई ए स्नेक, ही वाज फ्राइटेंड। अब ये कह रहा उसने एक सांप देखा, ही वाज फ्राइटेंड, वह डर गया। हम है सी स्नेक, ही वाज फ्राइटेंड, वह एक सांप देखकर डर गया। अब आप देखेंगे इस क्रिया में क्या होना, देखकर। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ये है कि जिस क्रिया में आईएनजी लगेगा उसमें कर, करके या करते हुए जरूर जुड़ाव आएगा। तो सी के इसमें ही वाज फ्राइटेंड। तो याद ये रखना बेटा कि यदि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो, ठीक, तो तुम्हें पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बदलना है। आया था बॉय, हियर द नॉइज, ही woke up। क्राफी लड़के ने शोर सुना, द बॉय हियर द नॉइज, शोर सुना, ही woke up है जागा। अब ये बॉय लड़का है, तभी तो यहाँ पे ही आया, तो इस लड़के को उठा कहाँ देना। हियर की फर्स्ट फॉर्म है हियर प्लस आईएनजी, द नॉइज, द बॉय woke up। हमें कहना शोर सुनकर लड़का जाग गया, फिर लड़के ने शोर सुना, वह जाग गया। तो हमने कहा हियर द नॉइज, शोर सुनकर लड़का जाग गया। तो ये हमारा पहले नियम। तो याद रखना है कि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और पहले सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ हो, तो तब आप उस पहले सेंटेंस की जो सेकंड फॉर्म है उसे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में चेंज करना है। ठीक, तो ये तो हो गया इसका पहला नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल का। अब डाला रूल नंबर 2, लिखेंगे यदि दूसरे सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग दिया हो, तब सिंपल बनाते समय फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को प्रथम सेंटेंस में
जोड़ते हैं। ठीक है, अगर स्वाभाविक अपने आप सिस्टम में आएंगे है तो आप उसे पहले में जोड़ देंगे। जैसे हमें सी केम इन, वह अंदर आए, सी वाज वीपिंग, वह रो रही थी। ये कह रहा है कि दूसरे सेंटेंस का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हो, ये रहा वीपिंग, यहाँ आईएनजी है, तो बस इसे उठाओ और पहले में जोड़ना। क्या करेंगे आप? सी केम इन वीपिंग, क्या होगा? क्या वह अंदर आई, वह रो रही थी। हम क्या करेंगे? वह अंदर रोते हुए आई, तो इसमें क्या लिखेगा? रोते हुए। हमने क्या प्रेजेंट पार्ट करके करते हुए। दूसरा देखिए, आई मीट हुए, मैं एक लड़के से मिला, ही वाज ड्राइविंग ऑन द रोड, वह सड़क पर भीख मांग रहा था। तो आप देखिए ये लड़का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई, तो आप इसके पीछे जितना कुछ भी दिया है उठाएंगे, पहले में जोड़ दीजिए। आई मीट ए बॉय, begging on the road। तो याद आएगा आपको कि यदि दूसरे सेंटेंस में मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया हो तो तब उसे प्रथम सेंटेंस में जोड़ते हैं। अब ये हो लिखे रूल थर्ड, यदि प्रथम सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग दिया हो तब सिंपल बनाते समय प्रथम सेंटेंस में वाहिद प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब दूसरे सेंटेंस में मैंने अपनी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया तो उसे आपने उठाया पहले में जोड़ दिया। ये अगर पहले में दिया हो तो आपको यह मान हम करेंगे ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहा था, ही फेल डाउन, ही ये कहा। अब अगर आपने पहले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दी है तो आप इस तक खत्म कर ले जहां तक आएंगी, इसकी जगह आपको सिर्फ लगाना है वाहिद। बाकी ऐसे कैसे? वाहिद वॉकिंग, ही फेल डाउन। ठीक, दूसरा देखो, he was reading, she slept, वह पढ़ रही थी और वह सो गई। तो हम क्या करना, वाज तक खत्म, वाहिद रीडिंग, पढ़ते पढ़ते, she slept। ठीक, अब ये कराटा यदि पहले सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया हो तो आप उस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से पहले आपको सिर्फ वाहिद का प्रयोग करना है।
रूल नंबर 4, यदि प्रथम सेंटेंस में वर्ब बी इज और एम वाज वर्ब, यदि प्रथम सेंटेंस वर्ब बी हो तब सिंपल बनाते समय इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। आपने शुरू में पढ़ा होगा प्रारंभिक क्रियाएं, एलिमेंट्री वर्ब, उसमें 3 प्रकार है, वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब बी और वर्ब है। डू में डी डैश इन और वर्ब बी है यानी वर्ब। इनको जो है बेटा पांचों को हम बोलते हैं बी। अब हमें करना सिस्टम आएंगे प्रयोग, तो हम इजमाई की आर को थोड़े लगाएंगे, तो इजमाई हमें नाम बता बी, तो हम बी करेंगे। जैसे आ जाए ही वाज हंग्री, he ate the food। अब आप ये देखिए, ही यहाँ भी खत्म, ई जाने वाले के साथ सिस्टम में आएंगे, आया तो करोगे आपका कंटीन्यूअस। लेकिन यदि ई जाने वाले के साथ सिस्टम में आएंगे नहीं है, कोई भी नाम दिया है, तो हमें जो इनका करना है, यहाँ करना है मेरा बी। वह भूखा था, उसने खाना खाया, तो बीइंग हंग्री ही एट द फूड, भूख से पीड़ित होगा, उसने खाना खाया। तो याद आएगा भाई, जैसे he was tired of village, she sat down, वह खेलते हुए थक गई, वह नीचे बैठ गई। तो क्या है, खेलते हुए थक कर, है ना। तो सी और सी ये तो खत्म, वाज क्या करना था आपको बी प्लस आईएनजी, बीइंग टायर्ड ऑफ विलेज, सी सेट डाउन। तो रूल नंबर 4 कि यदि पहले सेंटेंस में वर्ब बी इज आरएम वाज दिया हो, तो उसकी जगह तुम्हें क्या करना बेटा, बीइंग लगाना है। तो पहले सेंटेंस में इज आरएम वाज को देख ले, और फर्स्ट में आएंगे ना, क्योंकि आएंगे आएगा तो क्या करना है वाहिद, और अगर आईजी नहीं है वर्ब भी दिया है, तो तुम्हें उसकी जगह लगाना है ओनली बी। अब देखिए रूल नंबर 5, यदि प्रथम सेंटेंस में मौसम, समय, दिन व वर्ष के लिए इसका प्रयोग किया हो, इसका प्रयोग दिया हो, तब सिंपल बनाते समय इसको जोगा को लिखते हैं, ऋतु को ज्यों का प्रयोग
लिखते हैं। जैसे हम कहें इट वाज कोल्ड, ठंड थी, है, आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट ठीक है, आगे से मैं क्या है चलो मतलब यदि पहले सेंटेंस में इट दिया है तो इट हम हटाने के लिए इट को हम ऐसा कैसे लिखेंगे, ये जाने आएगा तो उसके लिए तुम्हें लिखना इट बीइंग। बताया है कि पहले सेंटेंस में बी दिया है तो तुम्हें क्या करना था, बीइंग। अब इट के साथ में ई जाना वाइज तो आएगा, तुम्हें फिर इट खत्म लिखना इट बीइंग कोल्ड, ठंड होने पर आई कुड नॉट गो आउट। याद रहेगा भाई, यदि पहले सेंटेंस में क्या दूसरे में कोई भी सब्जेक्ट है तो इससे मौके फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ इट देखना है क्या है तो इसको आप ऐसा कैसे ही रखेंगे। तो ये आपके 5 नियम है प्रेजेंट पार्टिसिपल में सिंपल बनाने के। पहला बताया कि दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट एक और पहले में सेकंड फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि दूसरे सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म आएगी है तो साथ जोड़ेंगे पहले सेंटेंस, और यदि पहले सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म आएगी तो उसका यूज करना वाई का, और यदि पहले सेंटेंस नंबर बी ये जो आपने वाई कर दिया है तो उसकी जगह लिखना पड़ेगा आपको बीइंग, और यदि इट के साथ इजारा दिया तो इट को हम हटाएंगे, इट को ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे। तो ये होगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करना।